हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक कैलकुलस पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन देखेंगे। आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्मूला जो होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो, और थ्योरम्स जो होते हैं, वो सारा कुछ आज हम इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, टेक्निकल ग्रुप के क्वेश्चन, और उसके बाद एनडीए के सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है वो ये कि एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें याद हो कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि ये अगर कोई लाइन है, अब इस लाइन में दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 और x2 y2। अगर ये दो पॉइंट दिए हुए हैं तो इस पॉइंट का हमें अगर स्लोप निकालना हो, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना हो, तो एक फॉर्मूला हमने क्लास 10 में पढ़ा था, m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये होता था क्या, स्लोप का फॉर्मूला। और अगर तुम्हें याद हो कि अगर इस स्लोप के साथ साथ हमें एंगल की भी जरूरत पड़ती है, तो इसको हम किससे, tan थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते थे। साथ ही साथ अगर तुम्हें ये भी पता हो कि इसको हम dy बाई dx भी बोलते थे ना, m से रिप्रेजेंट करो स्लोप को, या tan थीटा से रिप्रेजेंट करो, या dy बाई dx से इस स्लोप को रिप्रेजेंट करो, तो ये तीनों एक ही बात होती थी ना। तो सेम यहीं से अगर हम बात करें कि ये हमारे पास क्या है, एक है कर्व, ये कोई क्या है, कर्व। इस कर्व में हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया x। अब अगर x यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया, और ये हमने क्या किया, इस कर्व पे एक हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये टेंजेंट ड्रा कर दिया ना। अब इसी लाइन में एक्स एक्सिस में एक हमने कोई दूसरा पॉइंट h ले लिया, तो ये पूरी डिस्टेंस अब यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x प्लस h। ये डिस्टेंस तो पता ही है, ये कितनी है, x। तो अब देखो, ये हो गया x और ये पॉइंट यहाँ तक x प्लस h हो गया। तो अब ये टेंजेंट में एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इस लाइन में हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये क्या है, अगर लेट से ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक, तो ये x पॉइंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x ही है, तो ये हो जाएगा x कॉमा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये इसमें x रखोगे तो ये कितना आएगा, एफ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह इस पॉइंट की बात करें तो ये इस पॉइंट का x एक्सिस में कितना डिस्टेंस, x प्लस h है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x प्लस h। फिर अगर इसके बात करें इसके y कोऑर्डिनेट की, तो x की जगह पे क्या प्लेस करना है, x प्लस h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x f x प्लस h। तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें मिल गए ना। तो एक लाइन दी गई है, इस लाइन का इस लाइन में दो पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना, मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, इसका स्लोप निकालना होगा। तो हम अगर इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें, दो पॉइंट दिया है, तो f x प्लस h मतलब y2 माइनस y1 अपान में हो जाएगा x2 और माइनस x1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, f x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपान में बचेगा x। ये आ गया क्या, स्लोप, ये स्लोप आ गया। अगर ये जो h पॉइंट है, ये h पॉइंट जो है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब ये जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, h टेंड्स टू जीरो। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, dy बाई dx। बात समझ गए ना, इसी फॉर्मूले को क्या बोला जाएगा, dy बाई dx। तो हम dy बाई dx या डिफरेंशिएशन, तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन की, तो डिफरेंशिएशन को हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होती है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, किसी भी कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसी को क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन। ये कॉन्सेप्ट जब एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल का पढ़ेंगे ना, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये dy बाई dx क्या होता है, किसी कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसी को क्या बोला जाएगा, डिफरेंशिएशन या dy बाई dx। ये क्लियर है ना, ये इतना पॉइंट ध्यान रखना।
अब एनसीईआरटी में दिया होता है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो यही क्या होता है, यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यही फॉर्मूला यूज करके अगर हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो उसी को क्या बोला जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अब हम बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला डेराइव होके आया था, इससे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं ये dy बाई dx होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है। तो ये dy बाई dx की अगर बात करें तो ये dy बाई dx, इसको हम क्या बोलते हैं कि चेंज इन y, चेंज इन y, और इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं, चेंज इन x। अगर हम बात करें इसके पहले जो हमने कर्व बनाया था, उस कर्व में क्या था कि y एक्सिस में क्या, ये देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ही, तो y एक्सिस में क्या, ये डिफरेंस कर रहे हो, तो मतलब थोड़ा सा जो चेंजेस आएगा वही ना आएगा ना। तो इसीलिए हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन y। यहाँ नीचे एक h है, ये h कैसे आया था, x एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट ये था और दूसरा कोऑर्डिनेट ये था, इन दोनों का जो चेंज था उसको हमने सॉल्व किया तब ये आया ना। तो इसीलिए dx को हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन x। बस ये चीज ध्यान रखना, ये जो h पॉइंट होता है इसको हमने क्या कंसीडर किया है, इसको हमने ये कंसीडर किया है कि ये जो चेंज है ये बहुत ही क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो अगर तुम्हें इसमें डिटेल में पूछा जाए dy बाई dx को क्या बोलेंगे, तो dy को क्या बोला जाएगा, चेंज इन y, चेंज इन y। dx क्या बोलेंगे, चेंज इन x। अगर अब बात करें हम इसके रिप्रेजेंटेशन की, तो इसके रिप्रेजेंटेशन की तो dy बाई dx और कैसे, इसको dy बाई dx लिखो, या तो इसको कभी कभी मान ये कोई फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको क्या dy बाई dx भी लिख दिया जाता है, ये भी डिफरेंशिएशन बोला जाएगा। कभी कभी इसको y डैश भी लिख दिया जाता है। तो ये सारे इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये भी इसका y डैश बोलो या dy बाई dx बोलो, ये सारे इसके क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्वेश्चन अगर हम की बात करें तो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। और ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, इसमें एक चीज ये बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको फाइंड करना है। तो हमें ये चीज पता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला है तो ये वाला फॉर्मूला हमें डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपान में h। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच की वैल्यू, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, x प्लस एच, एक्स की जगह पे x प्लस एच पुट कर देना है, ये हो जाएगा माइनस। अगर इसकी बात करें यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x, तो रहेगा ही रहेगा, नीचे h है तो ये रहेगा ही, ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h अपान h, मतलब कितना बचेगा 1। और इसका मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। क्या x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, ये एफ एक्स का dy बाई dx करेंगे इसका x का, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका 1 आंसर आता है। इसी तरह हम अगर एक इसको x स्क्वायर कर दें, इसको क्या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो यहाँ पे चेंजेस आएगा ना, क्या यहाँ पे x प्लस एच की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, x प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये एफ एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा h। अब इसके बाद से यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xh और माइनस का x स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा h। ये लिमिट, इसकी लिमिट कितनी थी, h टेंड्स टू 0। फिर इसके बाद देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इन दोनों से अगर h कॉमन लें तो h अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, h प्लस 2x अपान h, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h प्लस 2x। अगर अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, 2x। इसका मतलब अगर बात करें कि dy बाई dx और x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 2x होता है ना।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। कभी भी क्वेश्चन पूछे, ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके सॉल्व करो, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, उसका डिफरेंशिएशन। अब देखो इसी तरह हमें बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना होगा ना, ये एक्स स्क्वायर, ऐसे लाखों करोड़ों फंक्शंस आएंगे, तो हमें सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से यूज करके सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ उस फॉर्मूला बनाते हैं, इसका यूज करके कुछ फॉर्मूला बना, जैसे ये x का हो गया, जैसे ये क्या x का हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स क्यूब का हो गया, एक्स की पावर 4 का हो गया, एक्स की पावर 5 का, तो ये ऐसे बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो हमें सबको इस तरह सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला बना लिया। अब उस जनरल फॉर्मूला को हम याद कर लेते हैं, अब उसी के थ्रू जितना भी हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है निकालते हैं। तो अब हम वो सारे जनरल फॉर्मूला यूज करते वो देखते हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा वही हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन केवल बोर्ड में आता है, कहीं एनडीए एयरफोर्स में ये सब कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हैं जो हमें एकदम से रटे हुए होने चाहिए। अगर हमें इसके क्वेश्चन, ये टॉपिक क्या होता है ना, बहुत आसान होता है। इसका एडवांटेज ये होता है ना कि डिफरेंशिएशन से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने ही आने हैं और वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस क्या, हमें इन सारे फॉर्मूलों को याद रखना होगा बस, और ये आसानी से याद हो जाते हैं। अगर हम इन फॉर्मूलों की बात करें तो अगर dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन 1 की बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। 1 बोले तो मतलब क्या, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना होगा, 0। यहाँ पे 1 हो सकता है, 2, 3, 4, मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अगर हम इसी तरह बात करें, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डी वाई बाई डी एक्स का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 4 का। तो अब हमने क्या किया, एक जनरल डिफरेंशिएशन को कर लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होगा, एन, एक्स की पावर एन माइनस 1। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ एन जो होगा ये कौन सा, ये रियल नंबर होगा ना। ये कैसी नंबर है, ये कैसी होती है, रेशनल नंबर होती है, ये होगी रेशनल नंबर। अगर डी वाई बाई डी एक्स लॉग ए ई की बात करें, लॉग ए ई की, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स एल एन ए। देखो ये चीज ध्यान रखना, ये लॉग ए है, यहाँ पे क्या है, एल एन ए। ये आई थिंक ये सबको पता ही होगा, ये एल एन और लॉग में क्या डिफरेंस होता है, एक होता है एल एन एक्स और एक होता है लॉग एक्स। तो अगर ln की बात करें तो ln का मतलब ऐसा log जिसकी बेस कितनी होती है, e। इसका मतलब इसको क्या, log e। अगर ln लिखा है तो उसमें अंडरस्टूड होता है कि उसकी बेस कितनी है, e। अगर log है तो log लिखा है तो इसका मतलब उसका बेस 10 या और कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ln है तो ln का बेस कितना होगा, e। तो log ax का क्या है, 1 अपान x log a। अगर ln x की बात करें तो 1 अपान x होता है इसका डिफरेंशिएशन। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे log x है तो उसका ये 1 अपान एक्स नहीं होगा, ln x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स होगा। अगर इस बात करें डी वाई बाई डी एक्स ए की पावर x का, तो a की पावर x और ये log e a या ln e a, e की पावर x का क्या, e a x ही हो जाएगा। अब ये सारे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का यही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स साइन का कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये सारे लिखे हैं, बस इसमें याद करने की मतलब इसमें जो ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो प्लस माइनस वाले में कंफ्यूजन होता है। तो प्लस माइनस हम भूल जाते हैं, तो ये आज से नहीं भूलेगा। ये क्या कि जितने ये सी वाले हैं, सी से कॉस, सी से कॉट, सी से कोसेक, जितने सी वाले हैं उनमें क्या है, सी वाले में क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब बाकी जो डिफरेंट साइन वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। देखो साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव। कॉस सी से है निगेटिव, कॉट निगेटिव, कोसेक निगेटिव। सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है, जितने सी वाले हैं ना, सी वाले सब निगेटिव हैं और जितने अदर वाले हैं वो क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव है ना। तो ये सारे फॉर्मूला एक जगह नोट कर लेना और नोट करके इसको सब पूरा एकदम से याद हो जाना चाहिए। अब हम डिफरेंशिएशन की थ्योरम्स देखेंगे। ये कुछ प्लस माइनस इनटू डिवीजन में अगर डिफरेंशिएशन आ गया तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आसान से एक हम देखते हैं कि अगर f प्लस माइनस g है और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है।
इसका हमें पूरा डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई डी एक्स। अभी मैं बताया ना dy बाई डी एक्स का रिप्रेजेंटेशन ये डैश से भी होता है ना, तो डैश यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा तो हम ये डैश यूज करते हैं। तो ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे अलग से, फिर प्लस माइनस का सिंबल जो होगा, फिर जी का अलग से। एक अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक अगर क्वेश्चन लेते हैं तो क्या है, ये लेट से ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कुछ इसी टाइप का है ना, एफ एक्स ये है, ये फंक्शन क्या है, ये एफ एक्स टाइप का है, ये कैसा है, ये जी एक्स टाइप का है। तो हमें क्या करना है होता है कि इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा और इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स जी एक्स का मतलब साइन एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, इसका करोगे तो क्या cos x, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस cos x। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर प्लस में है और पूरे कंप्लीट का डिफरेंशिएशन करना है, पूरे फंक्शन कंप्लीट का, तो हम क्या करेंगे, प्लस से मतलब अलग अलग, मतलब दोनों जितने भी उसमें टर्म्स हैं हर टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया प्लस और माइनस की थ्योरम। इसी तरह ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली होती है ये ज्यादा काम में आती है ना। तो अब हम मल्टीप्लाई वाली देखते हैं ना। तो जैसे हमारे पास क्या, एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g, ठीक, अब इन दोनों को करना है क्या, डिफरेंशिएशन। एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g, इन दोनों को करना डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए क्या करना है, ये है f, इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मतलब ये जो पहला है ना, फर्स्ट क्या है, इसको मान लो फर्स्ट, इसकी ये सेकंड, ये तो लिखा ही, तो फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल आएगा। ये चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई वाले में प्लस का सिंबल आता है और अभी हम डिवाइड वाला देखेंगे उसमें माइनस का सिंबल आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्या, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और सेकंड को वैसे ही लिख दो इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस ऐसे ही इसको याद कर लेना है बस। क्या, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा। ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर इसका एक क्वेश्चन की हम बात करें तो वही सेम क्वेश्चन में यहाँ पे लिए ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वहां पे प्लस था, यहाँ पे इनटू साइन एक्स है और इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमें करना है। अब देखो अगर हम फॉर्मूला जो अभी इसके पहले हमने देखा था, अगर उस फॉर्मूले से करेंगे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब इन दोनों को अगर एक साथ करना चाहें, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन वाली थ्योरम लगेगी। तो क्या, देखो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है ना, तो फर्स्ट को वैसे ही उतार दो, फर्स्ट को वैसे उतार दो इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन x, फिर सिंबल किसका आता है, प्लस का, फिर क्या है, सेकंड को ऐसे लिख दो, सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और प्लस में ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 2x। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x। तो ये एक राइमिंग बना लेना कि फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हो गई किसकी, ये हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम। अगर मान लो हमारे पास कोई तीन फंक्शन आ जाते हैं एफ जी एच, अब इन तीनों का डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक तो इजी होता है और दूसरा थोड़ा सा, मतलब वो भी इजी तो इसमें सब कुछ होता है लेकिन वो जो मेथड होता है ना वो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि एफ जी, एक ये फंक्शन और एक एच, अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसको मतलब इन दोनों को कंबाइन अलग से क्या मान लें, फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लें सेकंड फंक्शन। तो हमें क्या करना हो जाएगा, ये अब दो फंक्शन में आ गया तो दो का हमने फॉर्मूला देखा ही है क्या कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, इसको फिर से हमें फर्स्ट सेकेंड लगाना पड़ेगा ना। तो ये होता है पहला मेथड। इसके एक दूसरा क्या होता है कि
ये जितने भी दिए नंबर यहाँ देखो, ये पहले क्या है f, तो पहले का डिफरेंशिएशन कर दो और बाकी जितने हैं ना उनको सेम टू सेम वैसे उतार दो, फिर प्लस, फिर उसके बाद नंबर 2 पे क्या है g, मतलब सेकंड दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे f को वैसे ही लिख दो, जो दूसरी टर्म है ना तो जो दूसरे नंबर पे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी सबको वैसे उतार दो। ये पहली टर्म थी, तो जो पहले नंबर पे यहाँ पे है उसका डिफरेंशिएशन कर दो और बाकी सबको वैसे का वैसे ही उतार दो। इसी तरह अब तीसरी टर्म है, तो जो तीसरे प्लेस पे है, तीसरे प्लेस पे क्या है h, तो यहाँ पे h का डिफरेंशिएशन कर देंगे और बाकी सबको वैसे का वैसे ही उतार देंगे। तो देखो अब इससे क्या फायदा होगा, कितना भी लंबा तुम्हारा फंक्शन, मतलब क्वेश्चन में कितना भी लंबा ये फंक्शन दे दे, मल्टीप्लाई कर करके कितने भी टर्म आ जाए, लेट से मैं 5 ले रहा हूं, जैसे ये f g h a b, ये 5 इसमें फंक्शन है ना, ए एफ जी एच ए बी, ये 5 ऐसे फंक्शन है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तुमको बोलेगा तो वैसे अगर इस मेथड से करोगे तो कितना भारी पड़ेगा ना, ये कई सारे, ये 4 का बनेगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का, तो ऐसे मुश्किल होगा। तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। क्या, देखो पहले नंबर, पहली टर्म हमें लिखना है ना, तो जो पहले नंबर पे है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी सबको एज इट इज उतार दो, मतलब इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे ना, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे दूसरी टर्म लिखने जा रहे हैं, तो जो नंबर 2 पे है उसका डिफरेंशिएशन कर दो और बाकी जितनी टर्म है सबको क्या कर देंगे हम, वैसे ही कॉपी कर देंगे। अगर फिर तीसरी टर्म लिखने जा रहे हैं ना, तो जो तीसरे नंबर पे है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर उसी तरह अब चौथी टर्म लिखने जा रहे हैं, तो जो चौथे नंबर पे है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बाकी सबको एज इट इज उतार देंगे। फिर इसी तरह लास्ट पांचवी टर्म लिखने जा रहे हैं ना, तो जो पांचवें नंबर पे है एफ जी एच ए, पांचवें नंबर पे जो है उसका डिफरेंशिएशन, अब बाकी सारी की सारी टर्म क्या करेंगे, वैसे ही कॉपी कर दें। तो ये यार, ये 3 4 5 10 15 20 ये कितने भी हो सकते हैं, यहाँ कितने भी फंक्शन आ सकते हैं, उससे हमें परेशान नहीं होना। बस हमें क्या, जिस नंबर की टर्म लिखने जा रहे हो उस नंबर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सबको सेम टू सेम वैसे के वैसे हम लिख देंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये आसान हो जाएगा। इसके बाद अगली थ्योरम आती है डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या है, ये f अपॉन g, मतलब fx अपॉन gx, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें भी मैं वही राइमिंग बना के बताऊंगा, तो आसानी से याद हो जाएगा। 2-4 इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आसानी से ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्या, नीचे वाला वैसे ही लिखना है, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये इतना सा याद रखना है। ठीक, इसमें देखो ये इसका ऑर्डर यहाँ पे निगेटिव सिंबल आ रहा है ना, तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये मत कर देना इसको पहले इसको बाद में, तो नहीं तो ये इसको पहले कर दोगे तो इसके सामने माइनस आ जाएगा ना, तो मुश्किल होगा, फिर गलत हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। इसको अगर हम बात करें फर्स्ट अपॉन सेकंड ऐसे करके, इसका ये फर्स्ट कोई एक फंक्शन है, ये कोई दूसरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हमें करना होता है, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और अपान में क्या, नीचे वाले का होल स्क्वायर ना। तो ऐसे राइम बना के याद करोगे तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है, तो इजीली ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है ना। तो ये हो गया हमारा किसकी थ्योरम है, ये डिवीजन की थ्योरम। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यही दोनों थोड़ा सा मुश्किल पड़ते हैं, तो इसको 2-4 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व मतलब इजिली आ जाएगा ना। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। लेट से ये क्या है, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ये एफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन, इसका हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, देखो ये एक्स अपान वाई, मतलब ये क्या डिवीजन में है ना, एक्स एफ अपान जी के फॉर्म में, तो हमें क्या थ्योरम ऑफ वो डिवीजन यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन की। तो क्या करेंगे, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। बस ये ध्यान रखना, जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो चुका है उसके अपोजिट वाले का उधर होगा, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर
एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन का क्या होता है कॉस एक्स, इसका भी हो जाएगा साइन एक्स, ये पहले से ही है, ये कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और उसके बाद से ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसको और आगे सॉल्व कर लोगे कॉस साइन का 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स, यही आंसर आ जाएगा ना। तो ये हो गया क्या इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, इसमें हम बहुत ढेर सारे जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सारे, एयरफोर्स की किसी बुक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनडीए के सारे क्वेश्चन, हम सारे को बहुत ढेर सारे क्वेश्चन याद करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट इजिली याद हो जाएंगे ना। अब हम इसमें एक रूल और बचा है, उसको अब करेंगे चैन रूल। चैन रूल ये ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो या तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और या तो चैन रूल से पूछा जाएगा। बस वो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। पहला चीज इसमें क्या करना है कि वो फॉर्मूले जो हमने अभी टेक्नोमेट्री के और वो सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले देखे हैं वो याद होने चाहिए, और ये दो थ्योरम मल्टीप्लाई और डिवीजन वाली। अब हम देखेंगे चैन रूल। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है चैन रूल का। देखो चैन रूल का जैसे नाम से ही क्लियर लग रहा है ना, चैन रूल का मतलब क्या कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कुछ ऐसा आएगा ना। तो पहले एक का डिफरेंशिएशन करो, फिर जो आए उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर चौथे का। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही फंक्शन, एक कोई फंक्शन दिए रहेगा, उस फंक्शन का मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा, वो उसी को बोलेंगे चैन रूल। बस ये याद रखना कि एक ही फंक्शन में मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो वो चैन रूल। चैन में तो यही होता है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो देखो चैन रूल को अगर हम बेसिक से ही अच्छे से समझ के चलेंगे ना तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कोई मुसीबत नहीं होगी। देखो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे अभी हमने क्या देखा था कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है कॉस एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस एक्स का करना है तो क्या आता है माइनस साइन एक्स। अब अगर इसमें हम एक चीज ये करें कि ये साइन एक्स वाला अगर हम देखें तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया क्या साइन का कितना, ये पूरे को पहले एक फंक्शन मानो, ये एफ एक्स, तो ये क्या हो गया साइन, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर यहाँ पे क्या लगा दो इनटू का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर उसके बाद ये जो इसके अंदर दिया हुआ है ना इसको क्या मानो, इसको मान लो ये कोई सेकंड फंक्शन है, ये कोई सेकंड फंक्शन है, इसको हमने gx बोल दिया। अब फिर इनटू लगा के इस gx का डिफरेंशिएशन करो तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। अब इसका क्या हो जाएगा cos x। तो यही चैन रूल होता है क्या कि एक फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट उसमें उसके अंदर होंगे। अब पहले एक का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, यही इसी को बोला जाएगा चैन रूल। अब देखो जैसे अगर मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले लूं साइन एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो था वो x था, उसका डिफरेंशिएशन 1 आया, तो इसलिए हमें आंसर में कोई फर्क नहीं देखने को मिला। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो अब इसमें साइन एक्स स्क्वायर है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम वही चैन रूल का यूज करेंगे। तो देखो साइन, इसको क्या करो एज अभी केवल एक्स ही ट्रीट करो ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स ना। तो पहले तो यहाँ पे लिख दो क्या साइन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हो जाएगा क्या कॉस, और एक्स की जगह पे यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। अब फिर से उसके बाद ये जो x, जैसे हमने यहाँ x का डिफरेंशिएशन किया था, अब यहाँ x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 2x। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई ना। चैन रूल के बारे में आई होप थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी ना। अब अगर हम इसकी बात करें, ये अगर मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन में इसका और सॉल्व करता हूँ, साइन एक्स क्यूब है, तो साइन एक्स क्यूब है तो सेम इसका भी वही कॉन्सेप्ट होगा क्या, ये एक फंक्शन ये है, इसको अभी हम क्या मानेंगे, इसको एक्स क्यूब नहीं मानेंगे, अभी इसको एज्यूम करो केवल एक्स ही है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, अब एक्स की जगह पे क्या था एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया जाएगा, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू
कॉस एक्स क्यूब, ये इसी को बोला जाता है चैन रूल। ये तो अभी इजी था, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें बहुत सारा, ये अभी बेसिक पे है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे इसके क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत सारा ये सब बहुत आसान हो जाता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक चैन को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक मतलब 3 बार या 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल अगर तुम्हारे सामने लूं, तो जैसे ये एक दिया गया है यहाँ पे कॉस, इसके अंदर है साइन x की पावर 4। देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 कितने फंक्शन हो गए, 3 फंक्शन है, इसका मतलब हमें इसमें 3-4 बार डिफरेंशिएशन करेगा। आओ देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, हम क्या लेफ्ट टू राइट मतलब ये सबसे पहले आगे से डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम पहले x की पावर 4 का करो फिर उसके बाद इसका करो ना तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे वाले का देखेंगे फिर उसके बाद अंदर जाएंगे ना। तो ये सबसे पहले क्या कॉस, जितना इसका एंगल वाला पार्ट है उसको पहले वो कर लो। तो कॉस एक्स, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे तो कॉस एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन, और ये एक्स माने हैं तो ये इसको पूरा यहाँ पे उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या मल्टीप्लाई, अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, ये साइन एक्स की पावर 4 है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, एक्स जब यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 4, फिर मल्टीप्लाई करो जब तक ये फंक्शन फिनिश ना हो जाए तब तक हम करेंगे। अब इसके बाद क्या है एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ना। इसके हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम, ये तो हो गया एग्जांपल। अब इसके अगर थ्योरम की बात करें तो थ्योरम क्या कैसे हम लिख सकते हैं, मान लो ये कोई फंक्शन f है और इस फंक्शन के अंदर एक कोई gx नाम का फंक्शन है और इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले f का डिफरेंशिएशन होता है और f का जो डिफरेंशिएशन होता है ये चीज ध्यान रखना, इसके x की वैल्यू क्या gx होगी, फिर मल्टीप्लाई लगाया जाता है और फिर g डैश x होता है, तो ये x का ये हो जाएगा पूरा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी तरह 3 4 कुछ भी आ सकता है ना। तो अगर 3 फंक्शन आ गया तो जैसे f, फिर उसके बाद g, फिर h x, इसका फिर इसका ये, अब इस पूरे का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो बस देखो इसमें कुछ वो नहीं है, बस स्टार्टिंग से देखते जाएंगे और एक एक का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। इसके अंदर की जो जितनी चीज है ना उसको पहले हम x एज्यूम करेंगे, फिर इसके अंदर की चीज को इसके लिए x एज्यूम करेंगे, फिर इसके लिए, ठीक। तो ऐसे ही करते चले जाएंगे। देखो ये क्या हो जाएगा f और इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इस f के लिए इस पूरा x की वैल्यू क्या है, ये इतनी पूरी x की वैल्यू होगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा g h x, ये हो जाएगा पूरा ये इतना, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, फिर इसके बाद g है तो फिर उसके बाद g है ना, तो g डैश, अब इस g के लिए x की वैल्यू ये पूरी होगी ना, तो g डैश h और x, और फिर उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, फिर ये h है और h के लिए x तो यही है तो ये क्या हो जाएगा h डैश x, यही पूरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। तो ये होता है चेन रूल। अब इस पूरे डिफरेंशिएशन में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है बस ना। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के यूज करके जितने क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। जितने भी डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो सारे हमने आज देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आए हुए एनडीए के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसमें बस इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं और डिफरेंट ट्रिक्स देखेंगे, जिससे क्या कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्डर या फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया जाए वो सारी हम ट्रिक्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।